हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप साहब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये सुबह के 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा है। पीयूष लकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लकी नहा लिया था पहले ही, पर मतलब कि कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा हो गया इसको। बाल सुखाने के लिए मैंने इसको बाहर बैठा दिया था, क्या कि धूप आया इसीलिए। नहीं तो लकी पीयूष का आदत क्या है, पीयूष तो फिर भी उतना नहीं करता। लकी का आदत है गीला बाल पूरा रहता है, अपना जमा लेता है, बाल को सूखने नहीं देता है। तभी मैंने इसको बाहर बैठा के रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए। उसके बाद मतलब कि तेल लगाने के लिए दिया है। हाँ, कुछ भी मुझे नहीं करने देता है, ना ही तो कंघी करने देता है, ना ही तेल लगाने देता है। मैंने थोड़ा सा इसको बॉडी लोशन लगा दिया दोनों को, क्योंकि दोनों बिल्कुल नहीं लगाते। नहीं बोलती हूँ या फिर नहीं देखती हूँ तो दोनों नहीं लगाते, तो मैं लगा देती हूँ। जब मुझे याद रहता तो लगा देती हूँ, नहीं तो ये बिना लगाए रह जाते हैं। तेल भी हल्का सा आजकल मतलब कि फैशन हो गया है बिना तेल के कंघी करना। तेल भी हल्का सा लगाते हैं, वो भी कभी मन होता तो लगाते, नहीं तो नहीं लगाते हैं। हाँ, ये है पीयूष लकी को बचपन में खूब सारा तेल लगा हुआ है, तो दोनों का बाल मतलब कि पूरा काला है। पीयूष का तो और ज़्यादा, लकी से भी। फिर भी दोनों का बाल अच्छा है। सब कोई बोलते भी ये बात कि पीयूष लकी का बाल बहुत अच्छा है। अभी 3-4 दिन से पीयूष लकी का स्कूल खुल चुका है, तो मेरा रूटीन भी थोड़ा सा अलग हो गया है और ज़्यादा बिजी हो गया। वैसे तो सुबह बिजी रहता है, और ज़्यादा बिजी हो गया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो होता ही है। ऐसे तो टिफ़िन तैयार करने का उतना झंझट नहीं रहता। सुबह नाश्ते का लेट से भी हो तो कोई बात नहीं है, कुछ अलग से भी बना के खा सकते हैं, या फिर लेट आगे पीछे हो सकता है। पर स्कूल जाते तो टाइम से सब कुछ करना रहता है। हालांकि मैंने टिफ़िन मतलब कि पैक नहीं किया, बना के रख दिया है। उसके बाद मैंने चाय बनाया है, फिर उसके पापा को चाय दे दूँगी। मतलब कि रोटी बनाने के बाद मैंने चाय चढ़ाया था, तो यहाँ मेरा चाय बन रहा है। फिर उस लड़के अपना तैयार हो रहे हैं, तो फिर उसके पापा को भी दे दूँगी चाय और अपने भी पी लूँगी। मेरा यही रहता है, मैं अगर चाय बना के पहले रख लेती, पहले पीने के लिए बैठ जाती, तो फिर स्कूल के लिए टिफ़िन बनाने में लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने बाद में चाय बनाया। बाद में बनाया तो मैं आराम से 5 मिनट के लिए बैठ के पी भी लूँगी, क्योंकि मैंने स्कूल का टिफ़िन का पूरा तैयारी करके छोड़ दिया है। ऐसे थोड़ा बहुत काम ज़्यादातर पीयूष लकी कर लेते हैं, ज़्यादा मुझे नहीं करना पड़ता है। जैसे थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ। अभी जैसे बोतल खाली करके धो के रख दूँगी, तो भर के अपना रख लेंगे। हाँ, मुझे टाइम रहता तो मैं भर के रख देती हूँ, नहीं तो पीयूष लकी अपने से कर भी लेते हैं दोनों। मेरे यहाँ आज सुबह से ही धूप आया है, तो मौसम पूरा अच्छा-अच्छा लग रहा है। धूप आता है तो पूरा दिन अच्छा-अच्छा लगता है। ऐसे 3-4 दिन से बीच में मेरे यहाँ धूप मतलब कि 2 दिन तो ऐसा आया, एकदम से हल्का-हल्का धूप आया है। बीच में 2 दिन धूप आया ही नहीं था। आज धूप अच्छा आया है, सुबह से धूप शुरू है, तो अच्छा लग रहा है। कोई काम करने में भी मन लगता है। मेरा है कि कभी बाहर का काम करती हूँ, कभी अंदर का करती हूँ, तो स्वेटर जल्दी से नहीं पहनती। दोनों तैयार हो गए हैं, तो मैंने दोनों को नाश्ता दे दिया है। हालाँकि नौटंकी दिखा रहा है, क्या कि मैंने जो सब्ज़ी बनाया है दोनों को, पीयूष तो फिर भी खा लेता है, लकी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आलू मटर का खा लेता है, उसमें मैं गोभी डाल देती हूँ तो लकी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैंने चटनी भी बनाया, तो चटनी पहले नहीं दी, केवल सब्ज़ी दे दिया है। तभी लकी नौटंकी दिखा रहा है, तो मैं बोल रही थी चटनी है, लेगा क्या? हालाँकि आज मैंने अलग तरीक़ा से चटनी बनाई। ये चटनी मैंने नहीं बनाया, भाभी ने बनाया था। रात में भाभी आई थी तो उन्होंने बनाया था। मैं चटनी धनिया पत्ती का बहुत कम बनाती हूँ, तो भाभी ने बनाया तो बहुत अच्छा बना भी है, थोड़ा-सा अलग तरीक़ा से बनाया भी है। खाने में सबको पसंद आया। चटनी तो ऐसा होता है जो बनता है तो 2-3 टाइम चल ही जाता है। तो ये रात में खूब सारा बना था, तो अभी खूब सारा बचा हुआ है। फिर उस लड़की को ज़्यादा पसंद आया है, तो सब्ज़ी मतलब कि दोनों को पसंद नहीं आ रहा है, तो चटनी अपना खुश होके खा भी रहे हैं। वो दोनों अपना बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। मैं साथ में टिफ़िन भी पैक कर दूँगी, उसके बाद बैठ के चाय पीऊँगी, क्या कि आप सबको पता है मैं ठंडा चाय पीती हूँ। तो चाय मेरा जितना देर में ठंडा हो जाएगा, उतना देर में अपना टिफ़िन पैक कर दूँगी। 2-3 दिन से पीयूष लकी स्कूल जा रहे हैं, फिर भी मतलब कि टिफ़िन का अता-पता नहीं है। मतलब कि 2-3 टिफ़िन है पीयूष लकी के पास में, तो एक इधर-उधर हो जाता तो दूसरा वाला ले लेते हैं, दूसरा इधर-उधर हो जाता तीसरा वाला ले लेते हैं। तो आज लकी के टिफ़िन का जैसे ये डिब्बी है, उसका ढक्कन नहीं मिला है, तो फिर गुस्सा से मैंने यही वाला टिफ़िन दे दिया, दूसरा वाला नहीं दिया है। रोज़-रोज़ का यही रहता है, पता नहीं इधर से उधर रख देते हैं, फिर मुझे मिलता है नहीं। फिर गुस्सा आता है। हाँ, ये स्कूल चले जाएँगे, उसके बाद इधर-उधर सामने अपने आप आ जाएगा। जब अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इधर-उधर नहीं। हालाँकि सूखा सब्ज़ी निकलने का उतना नहीं रहता है। गीला सब्ज़ी मैं टिफ़िन में देती भी नहीं हूँ, कोशिश मेरा रहता है सूखा सब्ज़ी ज़्यादातर देती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने थोड़ा-थोड़ा दे तो दिया है, हालाँकि पता है कि लकी खाएगा नहीं, तो थोड़ा-सा मैं भुजिया डाल दूँगी तो उसके साथ मिक्स करके खा लेगा। हाँ, ये है, बोल देती हूँ, डरा देती हूँ, तो फिर थोड़ा बहुत जैसे-तैसे करके अपना गोभी को अलग करके खा लेता है, डाँटती हूँ तब। मेरा यही रहता है, मैं 2-3 दिन लगातार जैसे रोटी दे देती हूँ, पराठा दे देती हूँ, उसके बाद कुछ अलग बना के दे देती हूँ। हालाँकि रात में पीयूष लकी को नाश्ता मतलब खाना जो मिला है, अच्छा खाना बना था, क्योंकि मेरे यहाँ भाभी आई थी, तो मैंने चावल आलू का जो मैं पराठा बनाती हूँ वही वाला बनाया था। पीयूष लकी को मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। भाभी ने तो बच्चों ने तो फर्स्ट बार खाया था, तो उनको भी खूब पसंद आया, क्योंकि आलू और इसका चावल का जो पराठा बनाती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। उसके साथ कोई सब्ज़ी का ज़रूरी नहीं रहता है, जैसे चटनी के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, नमकीन रहता है। हालाँकि मैंने तो रात में सब्ज़ी भी बनाया था, उसके साथ चटनी भी बनाया था।
तो चटनी तो अभी तक रखा हुआ है, सब्जी भी रखा हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि सब्जी किसी ने खाया ही नहीं, किसी को तो पराठा के साथ पसंद ही नहीं आया। यहाँ देखिए पीयूष चटनी दोबारा लेने के लिए आया है, उसको उतना ज़्यादा पसंद आया। अब मैं इसी के लिए डांट भी रही थी, चटनी खाना ठीक अच्छी बात है, तो उसके साथ सब्जी भी खाएगा तब होगा, सब्जी पूरा ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा लालच दे देती हूँ, जैसे ये चीज़ खा लेगा तो दूसरा चीज़ मैं बना के दे दूँगी, या फिर दूसरा अच्छा चीज़ पसंद का चीज़ दे दूँगी तो फिर खा भी लेते हैं। तभी मैंने टिफ़िन में इसीलिए भुजिया डाल दिया कि स्कूल से रोटी वापस नहीं आए, तो दोनों के टिफ़िन में थोड़ा थोड़ा भुजिया डाल दिया है। हाँ, यहाँ गिलास में दूध रखा हुआ है तो दोनों को नहीं पीना है। दूध अगर ज़बरदस्ती दे देती हूँ तो बोलता मम्मी उल्टी जैसा मन हो जाता है। फिर मैं भी सोचती हूँ स्कूल जाते समय अगर मन ख़राब हो गया तो कहीं स्कूल में उल्टी होना शुरू हो जाएगा, तो दूध सुबह नहीं पीना चाहते हैं। नहीं तो गिलास भर के मैंने यहाँ रख दिया, गर्म करके ठंडा भी कर दिया, फिर भी दोनों नहीं पिया है। चटनी मिल गई इसलिए नाश्ता दोनों का अच्छे से हो गया, नहीं तो नाश्ता भी जल्दी से नहीं करते, सब्ज़ी दोनों को पसंद नहीं था। पीयूष लग के स्कूल चले गए हैं, बहुत देर हो गया उनको गए हुए, कम से कम 1 घंटा हो गया है। उसके बाद मैं भी दिन के खाने का तैयारी कर रही हूँ। जैसे सब्ज़ी काटने के लिए बैठूँगी तो थोड़ी देर मेरा कपड़ा भी धुल रहा है, वो भी काम हो जाएगा, थोड़ी देर धूप में भी बैठना हो जाएगा। ऐसे तो बैठना होता नहीं है, कोई काम लेके बैठती हूँ तभी होता है। और उधर मैंने अपना बिस्तर भी रखा हुआ है, रजाई कंबल सब चीज़, क्योंकि रोज़ तो धूप आता नहीं, 2-3 दिन से आज तेज़ थोड़ा सा धूप आया है, तो सब कपड़ा जैसे ओढ़ने का होता है मैं बाहर, मेरा वाला तो यहीं रखा हुआ है, बच्चों का मैंने बाहर डाल दिया। जब ये कपड़ा सुखाऊंगी तब वो कपड़ा अंदर रख दूँगी, जितना देर सब कपड़ा में धूप लग जाएगा। उसके बाद मैंने सब्ज़ी काट दिया, छोंक दिया, दाल चढ़ा दिया, सब काम कर दिया। उसके बाद लास्ट में मैं आई हूँ रूम में बेडशीट डालने के लिए, क्योंकि सुबह ही मैंने बेडशीट डाल के धोने के लिए डाल दिया था। पर यही है, यहाँ धूप अच्छा आता है मेरे रूम में, तो मैंने पहले खिड़की बंद किया है, क्योंकि ऐसी खिड़की बंद नहीं करती तो आप सबको दिखाई नहीं देता। बाहर का जब धूप रहता है तो अंदर का अच्छे से दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने खिड़की को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। हालाँकि मैं बाद में वापस खोल दूँगी, क्योंकि कम से कम 1-2 घंटा के लिए मेरे यहाँ रूम में अच्छे से धूप आता है दोपहर के समय में। जैसे धूप बाहर में तेज़ रहता है तो मैं रूम में बैठ के भी अपना कोई काम लेकर बैठ जाती हूँ, करते रहती हूँ, धूप भी लगते रहता है। और आंगन में धूप तो मेरा रहता है कम से कम आजकल 3 साढ़े 3 बजे तक रहता है, क्योंकि अभी दिन में फ़र्क हो गया है। जैसे सुना भी है, देखा भी है, 22 दिसंबर के बाद दिन में फ़र्क हो जाता था, अभी पूरा दिन में फ़र्क हो रहा है। आजकल मेरे यहाँ शाम में 5:30 बजे के बाद ही अंधेरा होना शुरू होता है, पहले तो 5 बजे अंधेरा पूरा हो भी जाता था, पर अभी 5:30 बजे के बाद ही पूरा अंधेरा होता है। सुबह भी दिन थोड़ा जल्दी साफ़ हो जाता है, तो उसके हिसाब से उठना भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। पहले 10-15 मिनट लेट से उठते थे, अब थोड़ा सा धीरे धीरे करके 5-10 मिनट करते करते जल्दी उठना हो जाता है। पहले मैं 6 बजे उठना शुरू हो गया था, पर अब धीरे धीरे जैसे दिन साफ़ होता है उसी हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी उठना शुरू भी हो जाता है। हालांकि ठंडा मौसम है, धूप आना शुरू हो गया है, दिन में फ़र्क हो गया है।
दिन थोड़ा बड़ा रहता है। तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है। आज इसी रूम का किया है, कल उस रूम का कर दूँगी जब दोबारा कपड़ा धुलेगा तब। क्या कि जब धूप आता है तो थोड़ा फ़ायदा देखते हैं कि यही बेडशीट धोने का, एक्स्ट्रा का कपड़ा धोने का। तो मैंने पहले बेडशीट अपने रूम का निकाल दिया है, अब खिड़की वापस खोल दिया है, धूप रहेगा। इसके बाद सीधा मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। यहाँ शाम का समय है तो मैं शाम का चाय बनाऊँगी। यही 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, क्या कि मेरे यहाँ शाम का चाय लेट से ही बनता है। पीयूष लड़के अपना ट्यूशन कर रहे हैं, मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और शाम का जैसे काम होता है वो सब हो गया है, अब अंधेरा होना शुरू हुआ है तो उससे पहले मैं चाय बना दूँगी। हालाँकि पूजा होने के बाद ही चाय पिएंगे, पहले बनाते बनाते में शाम हो ही जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद पूजा होगा, उसके बाद चाय पिएंगे। क्या कि मेरा चाय बनता है तो मैं पूरा पास खड़े होकर नहीं बनाती हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद अपना दूसरा काम में लग जाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर यही करते हैं, किसी किसी का आदत है हाँ तुरंत चाय बनाओ तुरंत पी लेते हैं। मेरा तो ये धीरे धीरे चाय बनते रहता है, उसके बाद मैं बना के रख देती हूँ। कम से कम चाय पीने में आधा घंटा बाद ही पीती हूँ, चाय बनने के बाद ही। उसके बाद फिर शाम के खाने में लग जाती हूँ, क्या कि इस समय पीयूष लड़की ट्यूशन करते हैं तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं अपना काम में बिजी रहती हूँ। कैसे तो कुछ काम समझ में नहीं आता है, तो अकेले रहती हूँ तो अपना करते रहती हूँ। फिर पीयूष लड़की थोड़ी देर टीवी देखने के लिए बैठते हैं, तो उसके बाद मैं दोनों को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। ये इसीलिए मैं शाम का कपड़ा जिसे उतार के मैंने रख दिया है, समेटा नहीं है। तो पीयूष लड़की को पढ़ाती हूँ, उसी समय समेट लेती हूँ या फिर रात में समेट के रखती हूँ, वो बहुत बार मैं आपको बताती भी हूँ। खाने का तैयारी केवल करके छोड़ देती हूँ। शाम का रूटीन उतना हड़बड़ी का नहीं रहता है, आराम भी 5-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। एक्स्ट्रा का जो काम रहता है वो भी शाम में कर सकते हैं। ये सुबह वाला सब बर्तन रखा हुआ है, खूब सारा बर्तन आज साफ़ हुआ था, क्या कि घर में जब कोई आते हैं तो सबसे ज़्यादा बर्तन ही जूठा होता है। तो खूब सारा बर्तन रखा हुआ था, तो दिन में मैंने नहीं लगाया, अभी लगा दिया है। कभी कभार एक होता है ना, आलस से हो जाता है। आज दिन में मैं बिजी भी खूब ज़्यादा थी, मतलब उसके पापा मार्केट भी गए थे, फिर कोई काम और भी याद आ गया तो वो भी करना था, इसीलिए पूरा दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। तो इसीलिए मैंने बीच में कोई वीडियो भी शूट नहीं किया, क्योंकि पूरा दिन तो दुकान में निकल गया। पहले पीयूष लड़की को स्कूल छोड़ने के लिए गए, फिर बाज़ार गए, फिर पीयूष लड़की को लाने के लिए गए, तो पूरा दिन फिर मेरा ज़्यादातर दुकान में निकल गया है। इसीलिए मैंने शाम में शूट किया है। यहाँ जितना देर में मैंने बर्तन लगाया उतना देर में मेरा चाय भी बन के तैयार है, क्योंकि बर्तन खूब सारा था और चाय ज़्यादा बनाना नहीं था। 3 चाय मैंने बनाया है, फिर 3 चाय का मैंने 4 कर दिया था, क्योंकि बाद में दीदी भी आ गई थी। ऐसे दीदी का पता नहीं चलता, कभी लेट से आती है, कभी जल्दी आ जाती है। कभी कभार ऐसा तो बना के रख देती हूँ, आती नहीं है तो आने के बाद में फिर से बना देती हूँ। तो आज अभी आ गई तो इसी में से मैं 4 जगह कर भी दूँगी।
और थोड़ा सा शाम के समय भूख लग जाता है। जैसे सुबह नाश्ता जल्दी होता है, दिन में खाने का उतना भूख लगता नहीं है, फिर शाम में चाय के समय भूख लगता है। तो अभी मैं टोस्ट निकाल के दे भी दूँगी, जिसको लेना होगा वो ले लेंगे। मुझे चाय के साथ टोस्ट खाना पसंद है, आप सब भी आइए चाय टोस्ट खा लीजिए। इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल भी लेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।